कम समय और इतना सारा काम, टाइम मैनेजमेंट आएगा तुम्हारे काम। जी हाँ, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है इस वक्त। एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ये दोनों ही एग्जाम्स को हम बहुत जोर शोर से टारगेट कर रहे हैं और हर स्टूडेंट टारगेट कर रहा है। और ऐसे में से एक स्टूडेंट को कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, मैं आपको आज रियल लाइव एग्जांपल्स के साथ सब कुछ बताऊंगा। और आप देखेंगे कि बिल्कुल जेन्युइनली आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में ना हो, क्योंकि हम जो बोलते हैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे साथ हो रखा है, हम वही चीज़ आगे स्टूडेंट को बताते हैं और उसका सॉल्यूशंस जो भी होते हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसके अंदर आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। आप देखिए कि टाइम टेबल तो हम बहुत तरीके के बनाते हैं, लेकिन अक्सर फाड़ दिया करते हैं। टाइम टेबल कभी भी उस हिसाब से नहीं बना करते हैं, क्योंकि रूल्स आर मेड टू ब्रेक वाली बात है। तो ये देखिए कि 3 महीने हैं, लेकिन पॉजिटिव आवर्स और नेगेटिव आवर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज 10 घंटे ही एक बच्चा प्रोडक्टिव आवर्स निकालता है। अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए या पूरे महीने में एवरेज निकाल ली जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन उसको किसी दोस्त ने बुला लिया, किसी दिन गर्लफ्रेंड ने बुला लिया, किसी दिन वो डेट पे जा रहा है, किसी दिन कुछ भी काम आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि वो किसी ना किसी दिन कम ही काम कर रहा होगा। तो टोटल 10 घंटे ही बनते हैं पूरे महीने में अगर आप उसकी एवरेज निकालेंगे, और 14 घंटे वो बर्बाद ही करता है, चाहे वो सोने में, खाने में, पीने में, जैसे भी करे, लेकिन वो वेस्टेज ही है। और इसमें भी आप देखिए कि कुछ आवर्स फ्रेश रहते हैं, कुछ बासी हो जाते हैं, एकदम बासी खाने की तरह। तो जो फ्रेश आवर है, बच्चा अगर उसे भी खराब कर देगा तो कल्याण हो जाता है। शुरू के 5 घंटे जो जिसके अंदर मैथ्स आपको पढ़ना चाहिए, बच्चा वो भी खराब कर देता है और उसका हो जाता है कल्याण। तो वही चीज़ है कि उस टाइम पे चाहे सोना मोना, बाबू सोना, जिसका भी कॉल आए, आपको नहीं उठाना चाहिए इसके अंदर। तो ये जो 10 घंटे हैं बहुत कीमती रहते हैं। इनको जितना ज़्यादा इनमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालें। ये तो सिर्फ घंटे हैं, अब इनके अंदर इफेक्टिव घंटे कितने हैं, वही तो सारी की सारी गेम है। तो आप देखिए कि मैंने पूरी कैलकुलेशन लगाई है। आज देखना, आप देखते रह जाएंगे कि बेस्ट स्टूडेंट मान लो कोई है, आप देखिएगा कि हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, इसको बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना है। जो कैलकुलेशंस मैं मैथ्स के आपको करके दिखा रहा हूं, आप अग्री करेंगे इससे कि एक बेस्ट स्टूडेंट है तो वो एक दिन में कितने मैथ्स के सवाल करेगा। मैं बोलता हूं कि 200 सवाल करेगा एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं मुश्किल टास्क है। मैं कह रहा हूं सवाल भी करेगा और उसमें से जो नहीं आ रहे उनको देखेगा भी, एनालिसिस भी करेगा। तो मुश्किल टास्क है उसके लिए कि वो 200 सवाल एक दिन में कर दे। लेकिन बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है तो मान लिया कि वो 200 सवाल करेगा। तो आप मेरे को बताओ कि 60 दिन में वो कितने करेगा? लगभग 12,000 सवाल करेगा। और किसी भी किताब को उठा के देख लो, एसएससी की 12,000 किताब की क्वेश्चंस की ही किताबें आती हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें अगर एक बच्चा करेगा तो उसे 2 महीने चाहिए, अगर वो बेस्ट स्टूडेंट है, और आखिरी के 20 दिन उसे चाहिए मॉक्स लगाने के लिए। तो अपने पास तो लगभग एसएससी सीएचएसएल में 3 महीने हैं, और सीजीएल में तो गिन के 1 डेढ़ महीना रह गया, कोई ज्यादा समय है नहीं अपने पास। तो कहने का मतलब है कि क्या एक स्टूडेंट एक बहुत मोटी किताब लगा सकता है? सीएचएसएल का तो फिर भी सोच सकता है, सीजीएल वाला तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। और सीएचएसएल वाले को भी करना है तो टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। आप देखिए, अब एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं तो वो सिर्फ 100 ही सवाल लगा पाएगा एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा। और मैं मान के चलता हूं कि वो 30 दिन में कितने लगाएगा? 3,000 सवाल लगेंगे, और 4 महीने के अंदर वो 12,000 सवालों को पूरा करेगा। लगभग उसको 4 महीने का समय ये लगा, और आखिरी के 20 दिन तो कम से कम मॉक्स रखेगा। और ये तो मैं तब बता रहा हूं जब रिवीजन को उसने हाथ भी नहीं लगाया, उसने कुछ ही नहीं किया। जो आज के सवाल किए तो बस उनको देख लिया, उनकी एनालिसिस कर ली। और ये पूरा पूरा टाइम जब वो मैथ्स को दे रहा है, ये पूरा टाइम जब वो मैथ्स को दे रहा है, पूरी बात सुनिए, आपको तो सब सब्जेक्टों को देना है, मैथ्स के बाद जीएस को देना है, इंग्लिश को देना है, रीजनिंग को देना है। तो क्या ऐसे में ये टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? यही तो सारे का सारा खेल है। तभी तो हमने लिखा बेस्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। इसका एक ही सोल्यूशन होता है ऐसी काम का। देखिए, 3 चीजों में बच्चा फंसता है हमेशा। ये 3 चीजें ही बच्चा करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। सिलेबस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसके अलावा सिर्फ एक ही काम करता है, टाइम पास। ठीक है, तो वो हम जम के करते हैं टाइम पास तो। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, इसमें देखिए कि सिलेबस तो कवर आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 घंटे की सीरीज लगाई है तो कवर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो करो भैया, कब करोगे? और दूसरा है उसकी रिवीजन। तो जो नहीं आता वो रिवीजन कब पता लगेगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट का लिए ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जो सबसे बेस्ट है वो टेस्ट बुक ही है, इससे बेस्ट कोई है ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, 360 रुपीज़ का आपको मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 399 वाला 360 का मिल रहा है, 39 रुपीज़ आपको ऑफ मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त आप टेस्ट लगाओगे नहीं तो समस्या हो जाएगी। सीजीएल सीएचएसएल सबके टेस्ट मिल जाएंगे इसके अंदर, इसको लगाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं बात करता हूं, देखिए ये 3 चक्रों में फंसा रहेगा स्टूडेंट। अब मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसे पता लगेगा कि रिवीजन किस चीज की करनी है। और लेकिन जब रिवीजन पे आएगा तो मान लो कि उसने नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं तो वो रिवीजन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना कम समय में अगर एक चैप्टर के 800-800 क्वेश्चन करेगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन लेके आया हूं। सबसे बड़ी समस्या मैथ्स ही है। मैथ्स ही आपका टाइम किल करेगा, और मैथ्स ही पेपर में आपका टाइम खराब करेगा, और मैथ्स की वजह से ही आपका पेपर खराब होगा अगर होगा।
सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मैथ्स ही है। आप सोचेंगे जीएस भी, तो जीएस नहीं हो सकता सबसे बड़ा फैक्टर, वो किसी को नहीं आती होती, तो वो कहाँ से बड़ा फैक्टर हो गया? वो सबके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है जीएस के अंदर। किसी किसी को 2% ज़्यादा आ जाएगी, वहाँ पे 2-3% का गेम रहता है जीएस में। मैथ्स में बहुत बड़ा गेम रहता है, बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ सीएचएसएल का ले लो चाहे सीजीएल का ले लो, आजकल की डेट में प्री के अंदर भी उलझुल सवाल आते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान करती है अर्थमेटिक। अगर क्वेश्चन कैलकुलेटिव, बच्चे को यही नहीं पता कि इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पकड़ना है कि छोड़ना है। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बच्चे के साथ ये हुई है। मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑर्डर बताता हूं। आप देखिए कि जो हमने स्मार्ट पीडीएफ्स दी, जिनका भैया दे दनादन इतनी ज्यादा सेल हुई कि बच्चे पेमेंट भी फेल हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है। अभी क्या करेंगे? हमें भी 24-24 घंटे बच्चे को लग रहे हैं ऐड करने में, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है। धीरे धीरे सब ऐड हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब बिल्कुल लास्ट का लोट ही चल रहा है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। आप देखिए उसके अंदर मैंने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 को कुछ इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है। उठा के देख लेना, चाहे सीजीएल का मेंस उठा लो, प्री उठा लो, चाहे सीएचएसएल को उठा लो, तीनों में से किसी को भी उठा लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डीआई को मिला के बोल रहा हूं मैं सारे, सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करेगा वो परसेंटेज करेगा, फिर रेशो करेगा, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर एसआईसीआई, और लास्ट में मैंने एवरेज को रखा है। ये मॉड्यूल 1 और 2 है। ये बच्चे मॉड्यूल 1 और 2 समझ रहे होंगे, जिन्होंने हमारी पीडीएफ्स लिए उनको समझ आएगा। और अभी मैं और कुछ बताने वाला हूं, देखते जाना अभी आगे, बहुत काम की स्ट्रेटजी है आपके लिए आज। और मॉड्यूल 3 में फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंस दिए टाइम स्पीड डिस्टेंस को, उसके बाद टाइम वर्क को, फिर पाइप सिस्टम को और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम को। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम को एंड में रखा है क्योंकि पाइप सिस्टम्स के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। और ऐसे ही मैं एडवांस मैथ की बात करता हूं तो सबसे ऊपर मैंने ज्योमेट्री को रखा है कि इसका सवाल आना ही आना है, ट्रिग्नोमेट्री का आना ही आना है हर हाल में। अलजेब्रा का भी एक सवाल आएगा ही आएगा। अब दिक्कत रही मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन इतना लंबा टॉपिक है कि अगर आप इसको प्री के अंदर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं खुद अपने टाइम में प्री में स्किप करके गया था, बस मेरे को नॉर्मल फॉर्मूलाज याद थे, उसी से मैंने कर दिया था। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला याद करके चले जाना। मेंसुरेशन बहुत लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय को देखते हुए मैं सारी चीजें बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चा मेंसुरेशन पे बहुत सारा समय खराब कर रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है इस वक्त। और कोऑर्डिनेट को भी मैंने लास्ट में रखा है कि इसमें भी आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ना कोऑर्डिनेट, और हमने पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से सवाल आएंगे इस पे आएंगे। तो ये मैंने पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है दोस्त। अब देखो गेम कहां चेंज होगी। गेम यहां चेंज होगी कि कोई बच्चा देखिए इस प्रायोरिटी ऑर्डर में, मान लो कि यहां पे उसे परसेंटेज के 160 सवाल सोल्व करने चाहिए थे, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में इसके 160 सवाल सोल्व करने बैठ गया, मान लो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम वो किल कर रहा है, खराब कर रहा है अपने टाइम को। ऐसे ही आप देखिए कि इस पूरे मॉड्यूल में यहां पे उसको 180 सवाल अगर सोल्व करने चाहिए थे, तो वो क्या कर रहा है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के 150 सवाल लगा रहा है भैया। तो वो क्या हो गया, एक तरह से बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। आपने यही नहीं अरेंज किया कि आपको यही नहीं पता कि भैया मेरे को किस टॉपिक के ज्यादा सवाल लगाने हैं, किसके कम लगाने हैं। तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चलते हैं आगे। मैं बताता हूं कि जो हमने ये जो पीडीएफ कोर्स भी दिया था, अब ये बहुत सोचा समझा बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपको कचरा उठा के दे दिया गया। मैंने बच्चों से पर्सनली फोन कॉल्स पे बहुत सारे लोगों से, मैंने 2 दिन से ये बिक रहा है ना, मैंने बोला कि भैया बताओ तुम इसमें कोई भी समस्या आ रही हो, कंटेंट वाइज कह रहा हूं मैं, टेक्निकल दिक्कतें आती हैं हर जगह पे, कंटेंट वाइज एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और देखिए कि हमने उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए हैं। आप समझो कि परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप जब पेपर में बैठे होगे तो आपको तब याद आएगा कि मैं जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। कुछ भी गलत चीज कभी भी हम गाइड नहीं करते अपने स्टूडेंट को कि अपना कुछ भी चीज सेल करना है, रोज कोर्सेज सेल करने हैं, रोज बुक्स सेल करनी है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा पर्पज। 1 साल के बाद एक छोटा सा पीडीएफ कोर्स लेके आए, अदरवाइज सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ कोर्स में भी वीडियो कोर्स तो फ्री में रखा, ये समझिए आप। तो परसेंटेज के 160 सवाल, मुझे पता था ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, इसके सबसे ज्यादा सवाल रखने चाहिए मुझे। फिर मेरे को पता लगा कि प्रॉफिट लॉस भी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके भी ज्यादा रखे। ऐसा ही सीआई भी इंपॉर्टेंट है, उसके 100 सवाल रखे। अब ऐसे ही रेशो के देखिए, रेशो भी बैकबोन है। इस हर मॉड्यूल में देखिए कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा है। इस मॉड्यूल में परसेंटेज बैकबोन है, इस मॉड्यूल में रेशो उसकी बैकबोन है, इस मॉड्यूल में टाइम स्पीड डिस्टेंस उसकी बैकबोन है। आप देखिए कि रेशो के सबसे ज्यादा सवाल आएंगे इस मॉड्यूल में। अब रेशो का ही एक पार्ट होता है मिक्सचर एलिगेशन। अब कोई बच्चा बोले कि भैया मिक्सचर एलिगेशन के आपने 100 सवाल क्यों नहीं दिए? भैया वो रेशो का पार्ट है, तो इन दोनों को ऐड करके देखो ना कि कितने बनेंगे, बनेंगे ना सही, 150 से ऊपर सवाल बन जाएंगे रेशो के, 150 के आसपास। ऐसी एवरेज के हमने 88 दिए, मुझे लगा कि इतने ही जरूरत है। पार्टनरशिप अभी आएगा, पार्टनरशिप अभी डाला नहीं गया उसके अंदर, वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर पार्टनरशिप अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके लगभग 43 या 50 सवाल होंगे पार्टनरशिप के, क्योंकि वो हर टॉपिक पे आएगा ही आएगा। अब देखो इसके अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस, मुझे पता था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को बहुत समस्या होती है। तो मैंने क्या किया, 180 सवाल उठा के ऐसे दे दिए कि
जो हर टाइप को कवर कर रही हैं। आप देखिए कि आपके दिमाग से भूल ही नहीं सकती कोई चीज, क्योंकि ये पीडीएफ हमने बनाई ही इस हिसाब से थी कि हर मॉड्यूल के अंदर कितना ज्यादा सोच है इसके पीछे, कितनी ज्यादा सीक्वेंसिंग। आप देखिए जब बच्चा इसको करेगा तो उसको समझ आएगा, ऐसे तो दिखा के तो कुछ भी समझ नहीं आता। दिखा के तो ये ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर लड़की है ना दिखने में, जब शादी हो जाएगी तब पता लगेगा ना कि कैसी है तुमसे खाना बनवाएगी तो तब समझ में आएगा ना। और कुछ लड़कियां होंगी तुम्हें खाना बना के देंगी, तो अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में 180 सवाल हमने रखे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि बोर्ड स्ट्रीम के भैया 200 क्यों नहीं रखे, तो भैया कैसी बातें हैं, ये तो 28 ही सवाल इसमें काफी है। मेरे हिसाब से 28 भी ज्यादा रखे हैं, 15 से 16 सवाल काफी होते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। अगर कर रहे हैं तो टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि टाइम वर्क जो है कोई ज्यादा इसके अंदर उलझुल सवाल कभी नहीं पूछा जा रहा, ना सीजीएल में, ना मेंस में, ना सीएचएसएल में। अननेसेसरी आप बच्चे क्या कर रहे हैं उसके अंदर 200 सवाल कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट हैं टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने ही सवाल बनते हैं, इससे ज्यादा उसके कोई टाइप नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। बड़े बड़े जितने भी हमारे 200 नंबर वाले बच्चे हैं, किसी के 198 है, उन सबसे हमने पीडीएफ चेक कराई, उनका फीडबैक लिया, तब जाके आपको दी है। ऐसे नहीं दी कि कुछ भी अपने मन से रात को बनाई और सुबह दे दी उठा के। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर एक सेक्शन को उस हिसाब से डिजाइन किया गया। अभी रैंडम क्वेश्चंस हैं, रैंडम क्वेश्चन हम थोड़े से देंगे आपको अलग से, कि जो मुझे लगेगा कि अभी पॉइंट ऑफ टाइम में हम कर रहे हैं इस पे काम, कि जो 50-60 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि जो उलझुल आ सकते हैं। हालांकि उनको स्किप करना ही सही रहता है, लेकिन स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि उलझुल सवाल जो आ सकते हैं उनको भी माइंड में रखें। तो लगभग 1000 सवाल इस पीडीएफ के अंदर, कहाँ तो वो 12000 सवाल की किताब और कहाँ ये 1000 सवाल। बताओ मेरे को टाइम मैनेज यहाँ पे होगा कि वहां पे होगा। अब कोई बच्चा सिर्फ किताब के साथ लगा हुआ तो कभी टाइम मैनेज हो ही नहीं सकता उसका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। किताब को तब करो जब आपके पास समय ज्यादा है, आपके पास 4-5-6 महीने हैं, तब आप किताब को कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि टारगेटेड स्टडी, टारगेटेड स्टडी। टारगेटेड नहीं रहेगी तो खत्म, कल्याण हो गया, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बचा ही नहीं सकता आपको। ठीक है, ये पूरी की पूरी गेम थी। अब जीके की बात रही तो मैंने बोला हमेशा कि रात को जब भी तुम्हें नींद आ रही हो हमारी हिस्ट्री की वीडियो देख लो, पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। पॉलिटी की देख लो, पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। ऐसे ही होता है जीके को। और ऐसे ही सोने से पहले, सोने से 1-2 घंटा पहले, खाना खाने के बाद टहलते टहलते ये याद रखो कि आपको 25 से 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक दिन याद करने हैं। ऐसे ऐसे करके डेली करो, तो एक ना एक दिन पे सारे 1000-2000 जितने भी है वो खत्म हो जाएंगे। फिर अगली शिफ्ट में आप इडियम फ्रेजेस को कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप इनको डिवाइड कीजिए इंग्लिश में भी, कि फ्रेश आवर में क्या करना है और जो मेरे बिल्कुल बोरिंग आवर हैं जिनके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ उसमें क्या करना है। बड़ा मुश्किल है इतनी एनर्जी से बोलना। अब हुआ क्या है कि हमने देखिए बोला था कि सिर्फ 2 दिन के लिए हमारा कोर्स है जो वो 199 का है, बाकी अदरवाइज ये 400 का ही रहेगा ये पीडीएफ कोर्स जो है। लेकिन अब समस्या कहाँ पे हो रही है, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने की फीचर्स वगैरह सब कुछ लिख दिया। इसमें जो डिटेल्ड वीडियो है कि इसके अंदर है क्या पूरे पीडीएफ कोर्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस चीज की बात ना बाद में करेंगे एग्जाम के, कि एग्जाम के बाद देखना आप भी सबके कॉल आ रहे होंगे कि सर आपने अच्छा हुआ कि ये कोर्स बना दिया था, पीडीएफ कोर्स, ये हमारे काम आ गया, टू द पॉइंट, एकदम से आपको रेडी एंड मेड चीज मिल गई। आप कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा लोगे, फिर दर्जी को दोगे, सिलवाओगे, वो काम करना है तो फिर तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। अगर सिला सिलाया कपड़ा मिल गया है तो पहन के तुरंत पार्टी में चले जाओगे, ये वही वाली बात है। अभी पार्टी में जाना है अपने को एग्जाम देने, ठीक है, तो वो चीज अगर करनी है, कम समय है तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं इस वक्त मार्केट में, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि ये देखो, मैं ऐसा भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये देखो कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फेल हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, पिछले 2-3 दिन से वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने एक लिख दिया है, हालांकि मैंने नाम कुछ लोग के काट दिए क्योंकि ऐसे डाटा फालतू में वो होएगा एक्सपोज। तो ये देखिए इतने लोगों के फेल्ड जब पेमेंट हो रही है तो हमें परेशानी हो रही थी कि अब ये हमारे एंड पे हो रहा है, क्योंकि हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं हो रही उनकी पेमेंट। बेचारे 2-2 दिन से लगे हुए, और जो बच्चे लगे हुए उनको खुद पता है, वो खुद कमेंट करके बताओ कि ऐसा है कि नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे, आप खुद बताओ मेरे को सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है भाई, अब ले रहे हैं लोगों को ट्रस्ट टाइम पे, तो क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ऐसी ये पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी कुछ नहीं है इसके अंदर, ये हकीकत है, हकीकत को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। आप पीएम मोदी को जाके बोलेंगे, पीएम मोदी बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो आप बोलेंगे ऐसे पब्लिसिटी कर रहा है अपनी, तो वो तो है ना, तो है। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, तो इसमें पब्लिसिटी की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात रही कि इसको हमने कोशिश की थी कि आज वाइंड अप कर दें और इसके बाद 400 का ही रखें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैसेज और कॉल से हम दुखी हो चुके हैं। और आपको भी मालूम है आप कितनी कॉल्स कर रहे हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि वेडनेसडे तक, सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे तक, ये लास्ट है, इसके आगे हम नहीं इस चीज को एक्सटेंड करेंगे। ये आखिरी दिन है वेडनेसडे, अभी जो 2 दिन के बाद वेडनेसडे आने वाला है,
वेडनेसडे तक इसकी फ़ी 199 रखेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि पेमेंट्स फेल्ड हो रही हैं, बच्चों से हो नहीं रही हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से हमने वेडनेसडे तक किया है ताकि आपको समय मिल जाए, और इसके बाद जो है हम नहीं एक्सटेंड करेंगे इस ऑफर को, ये पूरा 400 का ही रहेगा, क्योंकि इस चीज़ में हमारी कॉस्टिंग्स भी पूरी नहीं हो सकती है। मुझे मालूम है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सबको पेमेंट देनी है, तो मैं अपने लिए काम नहीं करता, मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ, ठीक है। अपना पेट हर कोई भर सकता है, हम दूसरे के लिए काम करते हैं, सीधी बात ये है। और अभी आने वाले समय में और भी फ्री गिव अवेज, बुक्स के गिव अवेज, बहुत कुछ आने वाला है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ हमने प्लान कर रखा है। बस आपको क्या करना है, जिसको अब चाहिए है तुरंत से, आपको थोड़ी सी मोहलत और मिली है, और होगा क्या, जो लोग आज कर रहे हैं इसकी पेमेंट उनको 2 दिन के बाद ही मिलेगी किताब, ये जो पीडीएफ कोर्स है उससे पहले मिल ही नहीं सकता। और पिछले वाले स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट हमने ऐड कर दिया, अब कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बच्चे बोल रहे हैं कि सर 24 घंटे लग रहे हैं, 48 घंटे लग रहे हैं, क्या करें भैया, बच्चे इतने कैसे ऐड करें, मैं खुद लगाऊं बच्चों को ऐड करने, सारे के सारे 10 लोग टीम के यही काम करने लगे हुए हैं, और आपके फोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि फोन कॉल नहीं उठा रहे। भैया थोड़ा सा वेट कर लो, इतने फोन कॉल्स आए, किस किस का फोन कॉल उठाएंगे, है ना। तो आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, यहीं पे ही हूँ। हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, भागने के लिए नहीं आए। भागने के लिए तो लोग होते हैं, आते हैं, लेते हैं पैसे और दौड़ जाते हैं, ऐसा करने नहीं आए। हम यहाँ पे सरवाइव करेंगे आपके सामने, अगले 50 साल तक यहीं रहेंगे अगर जिंदा रहे तो ठीक है, और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो बस ये है, इसकी सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आपको अगर ये पीडीएफ कोर्स चाहिए तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए कह रहा हूं कि आज अभी जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत ले लो, बाद में फिर आपको समस्या यही आएगी कि पेमेंट्स फेल 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 होती रहेंगी, और एंड में वेडनेसडे के बाद हम बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है दोस्त, ठीक है, ताकि हमारी भी जो जितनी भी पूरी टीम है उनको भी कुछ मिल पाए, वो भी अपना घर चला पाए, इसीलिए लास्ट एंड लीस्ट ऑफर। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लिंक्स, सभी पेमेंट्स के जो नंबर्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, की फीचर्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे जाके देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो टेक्स्ट बुक का पास है वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वो भी आप ले सकते हैं। एक और चीज़ है गाइस कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको पीडीएफ नहीं मिली, तो एक बार प्लीज आप अपनी गूगल ड्राइव को चेक कीजिए और अपनी ईमेल को चेक कीजिए। आपको ईमेल पे भी हो सकता है नोटिफिकेशन आया, और आपकी गूगल ड्राइव में भी एक फोल्डर आ गया हो मास्टर पीडीएफ का, उसके अंदर मास्टर पीडीएफ भी डाल दी गई है, उसमें अलग अलग फोल्डर्स भी डाल दिए गए। तो प्लीज आप हमें कॉल करने से या मैसेज करने से पहले एक बार अपनी गूगल ड्राइव जरूर देखिए, वहां पे आपको 101% आ चुकी है। आपको वहम हो रहा है कि आपको नहीं मिली है, जाइए चेक जरूर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, और अपना प्यार बनाते रहिए। यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा होगा, लाइक सॉरी सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और यहाँ पे वो वीडियो आ रही है डिटेल्ड जिसमें ये सब एक्सप्लेन है, तो वो देख लेना।